हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। DSSB TGT सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति पेट्रोग्राद में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी? फरवरी की क्रांति पेट्रोग्राद में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फरवरी की क्रांति। 1917 में रूस के अंदर दो क्रांतियां हुई थी, फरवरी की क्रांति और दूसरी क्रांति जो थी अक्टूबर की क्रांति। ये कहाँ पे हुई थी? रूस के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन डैश द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो आध्यात्मिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, वो विवेकानंद थे। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास से एग्जाम में पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास से। और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि रुडोल्फ हिटलर ने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। रास बिहारी द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, उसका नेतृत्व भी 1943 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1943 में जो सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल थी, उसके ऊपर तिरंगा भी किसने लहराया था 1943 में? वो सुभाष चंद्र बोस ने लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। ये कथन गलत है, क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या किया था? रूस की क्रांति में मध्य वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के केवल मजदूर और किसान के सदस्य ही शामिल थे। ये भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हर वर्ग के सदस्य रूस की क्रांति में शामिल हुए थे। तो दोनों कथन गलत होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ना ही एक और ना ही दो। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शब्द कब ली गई थी? टेनिस कोर्ट की शब्द फ्रांस के जो थर्ड स्टेट था, जिसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, के सदस्यों के द्वारा ली गई थी। और ये ली गई थी टेनिस कोर्ट में 20 जून 1779 को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 20 जून 1779। नेक्स्ट है, 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था? टॉय शहर में 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, टॉय शहर। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को 1919 में शुरू किया था और 1924 तक ये आंदोलन चला था। और क्या उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो ब्रिटिश ने धार्मिक क्षेत्रों पर तुर्की पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटवाना था। खलीफा का जो पद था उसको पुनः स्थापित करना था खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य। महात्मा गांधी ने भी अपना पूरा समर्थन दिया था, और जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसको खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसको जुड़वा आंदोलन की संज्ञा भी दी गई थी। किसको? खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट है, डैश अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की गई थी। रोलैक्ट एक्ट में ब्रिटिश सरकार बिना किसी पे मुकदमा चलाए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी, और ये किस में था? रोलैक्ट एक्ट में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। रोलैक्ट एक्ट भारत में 1919 में आया था, जिसको काला कानून कहा गया था। किसको? रोलैक्ट एक्ट को। नेक्स्ट है, अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहण किया गया था? अवध के साम्राज्य को 1856 में अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1856। लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध का नवाब था वाजिद अली खां, उसको क्या बताया था? कुशासन बताया था। साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसको सत्ता से हटा दिया और अवध को अपने राज्य में विलय कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में उसको 1856 में क्या किया? अंग्रेजों ने मिला लिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? 20 सितंबर 1857 को कब्जा कर लिया था दिल्ली पर, और दोबारा से बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर लिया था। और क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था?
बहादुर शाह ने किया था 1857 के विद्रोह का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? अब्दुल गफूर खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन ए अब्दुल गफूर खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को अब्दुल गफूर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में शुरू किया था और 1929 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल गफूर खान के द्वारा। कौन सा आंदोलन? खुदाई खिदमतगार 1929 में। अब्दुल गफूर खान के जो नाम है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब्दुल गफूर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से जाना जाता है और बहादुर खान के नाम से भी किसको जाना जाता है? अब्दुल गफूर खान को जाना जाता है। 1987 के अंदर भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था किसको? अब्दुल गफूर खान को। नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी में तृतीय स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये तृतीय स्टेट क्या था? जो फ्रांस था 3 स्टेटों में बटा हुआ था। पहला जो स्टेट था उसमें पादरी वर्ग के लोग शामिल थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के और तृतीय जो वर्ग था उसमें सामान्य वर्ग के, जिसमें वकील, डॉक्टर, लेखक, किसान, मजदूर ये सारे शामिल थे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो फ्रांस का समाज था 3 वर्गों के अंदर बटा गया था और जो तृतीय स्टेट थे उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। तृतीय स्टेट के जो अध्यक्ष थे वो थे जीन सिल्वे वैली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, जीन सिल्वे वैली। जीन सिल्वे जो वैली थे वो एक गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और एक प्रमुख राजनीतिक नेता रहे थे फ्रांस की क्रांति में। कौन? जीन सिल्वे वैली। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। ये कथन यहाँ पे सही होगा। जो रूस की क्रांति का नेतृत्व किया गया था वो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा किया गया था। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, ये यहाँ पे गलत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक यहाँ पे ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दांडी यात्रा प्रारंभ करके महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी। दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। सरकार के कानून की अवज्ञा की थी महात्मा गांधी ने और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करके अंग्रेजी सरकार ने जो नमक कानून लगा रखा था, पाबंदी लगा रखी थी, उसका विरोध किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, 1945 का भारत के लिए आर्थिक के लिए योजना को डैश के रूप में भी जाना जाता है, बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट है, सन 18 से 1923 किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ने आयात किया था 1820 से 1923 यूरोपीय अनाज को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। भूदान आंदोलन सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र था, ये कथन यहाँ पे सही होगा। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। भूदान आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने नहीं, विनोबा भावे ने किया था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा पहला और दूसरा यहाँ पे ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व का सृजन करता है? समाजवादी ठीक है, पूंजीवादी यहाँ पे गलत होगा। राइट आंसर एक ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, केवल एक। समाजवादी जो है समाज उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या करते हैं? उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ठीक था, समाजवादी। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज में भाग नहीं लिया था? रियायतों के प्रतिनिधि, इन्होंने भाग लिया था प्रथम गोलमेज के अंदर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो केवल एक ही ठीक है राइट आंसर। ऑप्शन बी केवल एक ठीक है। रियायतों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, प्रथम गोलमेज में भाग लिया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 1930 से लेके 1931 तक लंदन में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। भारत की तरफ से भारतीय नेताओं ने जो इसके अंदर शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद साफी थे, आगा खान थे, तेज बहादुर ने भी भाग लिया था किसके अंदर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषित किया था कि वह वर्साय की संधि या निशस्त्रीकरण खंड में बाध्य नहीं है। 1935 में ये घोषित किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1935। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। सोवियत जर्मन और गैर आक्रामकता समझौता 1939, ये यहाँ पे ठीक है। जो सोवियत संघ और जर्मन गैर आक्रामकता समझौता हुआ था वो 1939 में हुआ था। लुसाने की संधि 1923, ये भी यहाँ पे ठीक है। लुसाने की संधि 1923 में हुई थी और ये स्विट्जरलैंड के लुसाना नगर में संपन्न हुई थी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लुसाने की संधि कहा जाता है। तो दोनों ही ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।